हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो हम देख रहे हैं सी प्रोग्राम का सीरीज, जिसमें हम आज देखेंगे राइट ए प्रोग्राम टू चेक द गिवन अल्फ़ाबेट इज वॉवेल और नॉट। यानी कि हमको क्या करना है कि कोई अल्फ़ाबेट कैरेक्टर्स यूजर के द्वारा इनपुट कराना है और चेक करके बताना है कि वो वॉवेल है अल्फ़ाबेट या नहीं। तो चलिए हम शुरू करते हैं। और सबसे पहले क्या करते हैं कि यूजर के द्वारा इनपुट करा लेते हैं। उसके बाद हम लॉजिक लिखेंगे और लास्ट में हम आपको ड्राई रन करके भी दिखाएंगे। तो हम सबसे पहले क्या लिख लिए, हैच इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच हीडर फाइल। उसके बाद हम क्या लिख लिए, इंट मेन फंक्शंस। उसके बाद ये हो गया मेन फंक्शन का ब्लॉक स्टार्ट। और यहाँ पे हम क्या करते हैं कि यूजर के द्वारा एक कैरेक्टर इनपुट कराने के लिए हम मैसेज लिखते हैं। तो उसके लिए कैरेक्टर नाम का एक वेरिएबल बनाना पड़ेगा, क्योंकि हमको कैरेक्टर इनपुट कराना है। उसके बाद हमको क्या करना पड़ेगा कि एक वेरिएबल बनाना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, सी एच नाम का एक वेरिएबल बना लेते हैं। कभी भी आप अगर कैरेक्टर चेक करना है तो आप वेरिएबल दो बनाइएगा कॉम्बिनेशन का, क्योंकि कैरेक्टर जो है, कोई भी अल्फ़ाबेट जो है वो एक कैरेक्ट एक एक डिजिट का होगा। तो आप इसलिए उसमें मिनिमम 2 डिजिट का आप क्या बनाइएगा, वॉवेल्स बनाइएगा। 2 कैरेक्टर का मिनिमम बाउल बनाइएगा। उसके बाद हम क्या करते हैं, एक प्रिंटफ फंक्शन को कॉल कर लेते हैं और मैसेज शो करा देते हैं कि इंटर एन अल्फ़ाबेट। एक अल्फ़ाबेट आप कोई भी यूजर करिए। तो यहाँ पे जैसे ही मैसेज शो होगा यूजर को, तो यूजर क्या करेंगे कि कीबोर्ड के द्वारा एक अल्फ़ाबेट। तो उसके बाद हमको क्या करना पड़ेगा कि स्कैनर फंक्शन को कॉल करना पड़ेगा यूजर के द्वारा, अगर हमको इनपुट कराना है कोई भी कैरेक्टर, कोई भी नंबर्स या कुछ भी। तो उसके बाद हम स्कैनफ को कॉल कर लिए। उसके बाद हम %c फॉर्मेट स्पेसिफायर लेंगे, क्योंकि हम कैरेक्टर नाम का डाटा टाइप बनाए हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे, एंड परसेंट सिंबल लेंगे। उसके बाद हम वेरिएबल को कॉल कर लेंगे, जिसमें क्या होगा कि वैल्यू मेरा स्टोर हो जाएगा, जिसमें मेरा अल्फ़ाबेट स्टोर हो जाएगा। उसके बाद हम क्या करते हैं कि चलिए अब हम यहाँ पे लॉजिक समझते हैं। लॉजिक क्या समझना है कि हम जानते हैं कि टोटल नंबर्स ऑफ जो वॉवेल्स होते हैं वो 5 होते हैं। यानी कि A E I O U, ये मेरा 5 वॉवेल होते हैं। अगर ये मेरा 5 में से कोई भी एक भी कोई मेरा इंटर कराए यूजर, मान लो कि सपोज कि यूजर आई इंटर कराए, तो क्या होना चाहिए कि मेरा आई बता देना चाहिए कि क्या है, मेरा वॉवेल है। तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा कि लॉजिकल कंडीशन की जरूरत पड़ेगी। तो हम क्या करते हैं कि इसको आप इफ एल्स के हेल्प से भी बना सकते हो, या लैडर इफ के हेल्प से भी बना सकते हो, या इसको नेस्टेड इफ के भी हेल्प से बना सकते हो। नेस्टेड इफ मीन्स होता है क्या कि आप इफ लिखे, फिर कंडीशन दिए, इसके बाद ये ब्लॉक चला, फिर एल्स इफ लिखे, फिर ये कंडीशन चला, फिर आप एल्सिफ लिखे, ऐसे कर करके आप बना सकते हो। उसको बोलते हैं हम नेस्टेड इफ। लैडर इफ हो गया कि इफ के अंदर इफ, और इफ इल्स हो गया। तो हम सिंपल वाला बना देते हैं आपको। उसके बाद फिर आपको हम ये लॉजिक दूसरा वाला भी चेक करके आपको दिखाएंगे। तो हम क्या करते हैं, सिंपली अगर हमको इफ इल्स चाहिए तो A E I O U, ये सारे में से कोई एक भी वॉवेल अगर यूजर को मिलता है तो प्रिंट करके दिखा देना चाहिए हमको, क्या कि वॉवेल है, गिवन अल्फाबेट इज वॉवेल। तो हमको क्या करना है कि यहाँ पे हम लॉजिकल और ऑपरेटर का हेल्प लेंगे। इससे क्या होगा कि हम एक कंडीशन लिखेंगे कि जो मेरा कैरेक्टर इनपुट कराएंगे यूजर के द्वारा, वो बराबर है कि नहीं ए से। अगर मेरा बराबर है तो ठीक है, प्रिंट कर दीजिए, और नहीं तो और। इसके बाद भी चेक करिए क्या कि जो मेरा गिवन कैरेक्टर्स हैं वो बराबर है कि नहीं ई से। इसी प्रकार से हम पांचों चेक कर लेंगे। तो चलिए हम कंडीशंस लिखते हैं। कंडीशन क्या लिखते हैं कि हम इफ को कॉल कर लिए। इफ को कॉल करने के बाद क्या होता है कि हम चेक करेंगे कंडीशन CH इक्वल टू, यानी कि कंपेरिजन ऑपरेटर इक्वल टू ऑपरेटर कॉल किए, और यहाँ पे हम ए के बराबर लिख दिए। उसके बाद हम क्या करते हैं, लॉजिकल और ऑपरेटर का हम हेल्प लेते हैं। लॉजिकल और ऑपरेटर क्या होता है कि जितने कंडीशन लिखेगा उसमें से कोई एक कंडीशन भी अगर ट्रू है तो आपका आउटपुट ट्रू होगा। तो हम क्या करते हैं कि फिर से क्या करते हैं, पांचों कंडीशन को हम लिख देते हैं। तो पांचों कंडीशन के लिए हम यहाँ पे ए लिख दिए, फिर उसके बाद CH करके आई लिख दिए, फिर इक्वल और ऑपरेटर दिए। उसके बाद हम इसी प्रकार से क्या करेंगे, पांचों ऑपरेटर हम लिख देंगे। तो हम यहाँ पे कॉपी कर लेते हैं और पेस्ट कर देंगे। और ये मेरा 5 कंडीशन यहाँ पे हम लिख दिए A E I O U, लॉजिकल और ऑपरेटर के
हेल्प से हम लिख दिए। इसमें क्या होगा कि इस कंडीशन में क्या होता है कि इसमें से कोई एक कंडीशन भी अगर ट्रू होगा तो मेरा कंडीशन क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं यहाँ पे, अगर ये कंडीशन मेरा ट्रू है तो नीचे एक मैसेज शो हो जाना चाहिए क्या, कि प्रिंटफ फंक्शन में को कॉल कर लिए, उसके बाद क्या शो हो जाना चाहिए कि गिवन अल्फाबेट इज वॉवेल, यानी कि जो गिवन अल्फाबेट है, कैरेक्टर है, वो मेरा क्या है कि वॉवेल है। और नहीं तो क्या होना चाहिए, नहीं है तो नॉट, यानी कि यहाँ पे हम नॉट भी लिख सकते हैं, और नहीं तो हम वहाँ पे लिख सकते हैं कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट लिख सकते हैं, क्योंकि जो वॉवेल नहीं होगा वो क्या होगा, कॉन्सोनेंट होगा, क्योंकि हम जानते हैं कि टोटल नंबर्स ऑफ जो अल्फाबेट होते हैं वो 26 होते हैं, इसमें से 5 मेरा वॉवेल्स होता है और 21 मेरा कॉन्सोनेंट होता है। तो कॉन्सोनेंट के लिए ये हो गया मेरा 5 वॉवेल हो गया, तो ये मेरा वॉवेल के लिए कंडीशन लिख लिए। और नीचे क्या है कि हमको वॉवेल है या नहीं है चेक करना है। वॉवेल नहीं के जगह पे यहाँ पे हो सकता है कि वॉवेल और कॉन्सोनेंट, ये दोनों में से कोई आप बताइए क्या है, गिवन कैरेक्टर इज वॉवेल और कॉन्सोनेंट, ये भी हो सकता है या नॉट। तो इसके लिए इस टाइप से आप कंडीशंस लिख सकते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पे प्रिंट फंक्शन को कॉल कर लेते हैं फिर से, और हम यहाँ पे मैसेज शो करा देते हैं क्या, कि गिवन अल्फाबेट इज वॉवेल, नॉट वॉवेल, या आप शो करा सकते हैं यहाँ पे क्या, कि कॉन्सोनेंट, यानी कि गिवन अल्फाबेट इज कॉन्सोनेंट। तो ये मेरा प्रोग्राम बन के रेडी हो चुका है। चलिए इसको हम क्या करते हैं कि कंट्रोल एस से सेव कर लेते हैं, और उसके बाद हम इसको क्या करते हैं कि कंपाइल करके और आपको ड्राई रन करके दिखाते हैं। तो हम क्या करते हैं, कंपाइल किए तो मेरा, तो हम यहाँ पे क्या किए कि थोड़ा सा एरर था तो उसको हम सॉर्ट आउट कर दिए और कंपाइल किए, तो मेरा प्रोग्राम एरर फ्री हो गया। अब इसको हम क्या करते हैं कि रन करते हैं। जैसे ही हम रन करेंगे तो यहाँ पे एक मैसेज शो होके आया क्या, कि मेरा इंटर एन अल्फ़ाबेट। तो हम कोई भी अल्फ़ाबेट इंटर कराते हैं, मान लेते हैं हम कि ई इंटर कराए, तो जैसे ही आप ई इंटर कराइएगा तो यहाँ पे शो हो जाएगा मेरा क्या, कि गिवन अल्फ़ाबेट इज वॉवेल। उसके बाद इसको फिर से रन कराइए, और यहाँ पे अब फिर से लिखिएगा, मान लीजिए कि कैपिटल ई लिख दिए, तो ये क्या हो जाएगा मेरा, बता देगा कि गिवन अल्फाबेट इज कॉन्सोनेंट। कॉन्सोनेंट क्यों, क्योंकि हम आपको यहाँ पे स्मॉल में दिए हैं और यहाँ पे ये क्या दिया है, कैपिटल, तो कैपिटल इज रीड नहीं कर सकता है, तो यानी कि हमको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे हमको 5 स्मॉल लेटर में दिए हैं, तो इसी को फिर से क्या करेंगे, हम कॉपी कर लेंगे और हम क्या करेंगे यहाँ पे कैपिटल में भी इसको लिख देंगे। तो कैपिटल में लिखने के लिए हमको यहाँ पे कुछ नहीं करना है, हमको क्या करना है, यहाँ पे सिंपली ए के जगह पे कैपिटल ए लिख देना है, क्योंकि कंपाइलर जो होता है उसको हमको बताना पड़ता है कि गिवन नंबर जो है वो मेरा क्या है, गिवन अल्फाबेट क्या है। तो यहाँ पे ए लिख दिए, फिर यहाँ पे कैपिटल में हम ई लिख दिए, फिर कैपिटल में हम यहाँ पे आई लिख दिए हैं, हम सारे को चेंज कर देते हैं। अब यहाँ पे क्या होगा कि कैपिटल में दीजिए या स्मॉल में, जो जिसमें अपर केस या लोअर केस किसी में भी दीजिएगा वो चेक करके बता देगा। तो चलिए हम इसको फिर से एक बार रन करा कर देख लेते हैं। जो मेरा वहाँ पे एरर था वो एरर यहाँ पे क्या हो जाएगा कि सॉर्ट आउट हो जाएगा। देखिए यहाँ पे क्या हुआ कि अब हम क्या करते हैं कि कैपिटल ई देते हैं, तो मेरा क्या हो जाएगा कि प्रिंट करके दिखा दीजिएगा कि गिवन अल्फाबेट इज वॉवेल। चलिए अब हम क्या करते हैं कि एक बार कॉन्सोनेंट हम लिख के भी दिखाते हैं। तो कॉन्सोनेंट में आप अपर लिखिए या लोअर, क्योंकि इल्स में है तो वो फल्स ही होगा। जैसे हम डब्ल्यू लिख दिए कैपिटल में और इंटर प्रेस किए, तो यहाँ पे शो हो रहा है कि गिवन अल्फाबेट इज कॉन्सोनेंट। तो चलिए इसको हम क्या करते हैं, एक बार ड्राई रन करके दिखाते हैं। तो हम यहाँ पे क्या किए हैं कि सबसे पहले यहाँ पे यूजर के द्वारा हम क्या किए कि एक इनपुट कराएं। अब इनपुट कराएं तो वो सिंपल बात, सिंपल है कि प्रोग्राम जो है हमको अल्फाबेट चेक करके बताना है कि वॉवेल है या कॉन्सोनेंट या नॉट, जो भी है वो चेक करके हमको दिखाना है। तो हम यहाँ पे क्या किए कि एक इनपुट हम लिए यूजर के द्वारा कैरेक्टर्स,
अब वो कैरेक्टर को हमको स्टोर कराने के लिए हम एक कैरेक्टर नाम का एक वेरिएबल बनाए और उसका नाम रख दिए हम CH। अब उस कैरेक्टर में हम क्या किए कि 26 होते हैं अल्फाबेट, तो उसमें से 5 वॉवेल्स होते हैं, 21 मेरा कॉन्सोनेंट होते हैं। तो इसमें से कोई एक लेटर हम यूजर के द्वारा इनपुट करा लिए, तो हम जो इनपुट कराएं यूजर के द्वारा वो कराएं W। और यहाँ पे M% एड्रेस के थ्रू और मेरा जो वॉवेल है उसके थ्रू हम इस W को स्टोर करा दिए हैं हम CH के अंदर। अब क्या हुआ कि हम यहाँ पे कॉल कर रहे हैं कि चेक करें कंडीशन कि CH इक्वल टू A, CH इक्वल टू E, CH इक्वल टू I, और सब में हम दे रहे हैं इक्वल टू। डबल इक्वल टू को बोलते हैं हम कंपैरिजन ऑपरेटर। ये कंपैरिजन ऑपरेटर चेक करके दिखाता है कि मेरा राइट साइड का जो मेरा वैल्यू है वो लेफ्ट साइड के वैल्यू के बराबर है कि नहीं। और ये जो है मेरा ये सिंबल होता है और का। और मीन्स क्या होता है कि जितने कंडीशन इसके अंदर लिखा हुआ है, अगर इसमें से कोई भी एक कंडीशन मेरा ट्रू है तो मेरा क्या हो जाएगा कि इसके अंदर जो ब्लॉक लिखा हुआ वो मेरा प्रिंट करके दिखा देगा। और नहीं तो क्या होगा, इसमें से अगर कोई मेरा नहीं मिला कंडीशन तो क्या हो जाएगा कि ये फॉल्स हो जाएगा, यानी कि इफ का ब्लॉक जो है वो मेरा नहीं चलेगा, स्किप कर जाएगा और इल्स वाला जो है मेरा वो चला जाएगा। और इसको ये ट्रू हो जाएगा मेरा इल्स वाला, और इल्स के अंदर जो भी लिखा हुआ वो मेरा प्रिंट हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या है कि AEIOU लिखा हुआ है स्मॉल और अपर में, तो यहाँ पे हम W इंटर कराए हैं यूजर के द्वारा। तो ये W जो है वो इस कंडीशंस के अंदर नहीं आते हैं, यानी कि वो इल्स में चला जाएगा और इल्स वाला कंडीशन मेरा ट्रू हो जाएगा। तो यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा गिवन अल्फाबेट इज कॉन्सोनेंट, गिवन अल्फाबेट इज कॉन्सोनेंट। आप यहाँ पे इज लिख लीजिएगा। प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो अब हम क्या करते हैं कि इसको आपको अदर कंडीशंस के थ्रू हम बता देते हैं। तो हमको भी यहाँ पे सेम क्या करना है कि यूजर के द्वारा आप लोग इनपुट करा लीजिएगा। उसके बाद क्या करिएगा कि आप एक कंडीशंस लिखिए, क्या इफ CH इक्वल टू A या CH इक्वल टू कैपिटल A, ये लिखिएगा। और यहाँ पे ये कंडीशन ट्रू होगा तो यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा मेरा क्या कि A इज वॉवेल। उसके बाद फिर से एल्स इफ लिखिएगा और एल्स इफ में फिर से कंडीशन दीजिएगा क्या CH इक्वल टू A सॉरी E, उसके बाद CH इक्वल टू कैपिटल में E। ये जो है मेरा इफ इल्स के लिए चल रहा है। एल्स इफ हम इसको बोलते हैं नेस्टेड इफ। उसके बाद ये अगर मेरा कंडीशन ट्रू हुआ तो यहाँ पे प्रिंट हो जाए कि E इज वॉवेल। उसके बाद फिर से एल्स इफ चलेगा। ये कब तक चलेगा? 4 टाइम्स। तो CH इक्वल टू I, फिर उसके बाद कैपिटल में भी। ये कर करके हम क्या करेंगे कि इस टाइप से कंडीशन बनाएंगे। अगर टोटल नंबर्स ऑफ कंडीशन जो 5 लिखे हैं तो हम अप्लाई करेंगे 4, 5 वाला ऑटोमेटिक आ जाएगा। तो हमको यहाँ पे क्या है कि 5 मेरा वॉवेल्स का और एक कॉन्सोनेंट का, यानी कि टोटल कंडीशन मेरा कितना हो जाएगा 6। तो हम 5 कंडीशन अप्लाई कर देंगे एल्सिफ के थ्रू वॉवेल के लिए, और लास्ट में हम अप्लाई कर देंगे मेरा किसके लिए, तो एल्स के लिए। एल्स में क्या दे देंगे कि हम मेरा जो वॉवेल जो अल्फाबेट यूजर के द्वारा इनपुट करा है वो मेरा क्या है, कॉन्सोनेंट है। तो ये इस टाइप से कंडीशन हम बना सकते हैं। पे आई के लिए लिख लिए, फिर एल्सिफ चलेगा ओ के लिए, फिर एल्सिफ चलेगा यू के लिए, और उसका लास्ट में चलेगा एल्स। एल्स में हम प्रिंट करा देंगे कि गिवन अल्फाबेट इज कॉन्सोनेंट, क्योंकि ये सारे में से कोई एक कंडीशन फॉल्स होगा, यानी कि सारे कंडीशन अगर फॉल्स होगा तो एल्स वाला मेरा क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा, और वो बता देगा कि कॉन्सोनेंट है। तो ये भी है एक मेथड। और दूसरा मेथड मेरा वो है यूजिंग इफ। हम लॉजिकल ऑपरेटर के लॉजिकल और ऑपरेटर के हेल्प से हम आपको बता दिए। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद।